दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में हरियाणा का नूह एपिसेंटर बना हुआ है, जहां से मौत का बारूद खरीदा गया। न्यूज़ नेशन की टीम उस जगह तक पहुंची जहां से भारी मात्रा में उर्वरक खरीदकर उससे सफ़ेद बारूद बनाया गया था। देखिए न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस ऑपरेशन में हरियाणा का नूह जांच एजेंसियों की हिट लिस्ट में। जहां हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राजस्थान पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA 3 लेवल पर जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि तबाही का सामान इसी नूह से खरीदा गया था। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर उर्वरक होलसेल डीलर दिनेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जिले की पुलिस लगातार ऐसे फर्टिलाइजर डीलर के रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिन्होंने बड़ी मात्रा में उर्वरक बीते कुछ महीनों में बेचा। दरअसल इन्हीं में से एक उर्वरक NPK को कच्चे माल के रूप में आतंकियों ने इस्तेमाल किया, जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। अपने इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ नेशन की टीम पुन्हाना आ गई है। दरअसल ये भी नूह की ही एक तहसील है और इसी तहसील से कथित तौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने उस उर्वरक को खरीदा था, NPK को खरीदा था, जिसे रिफाइन करके अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। NPK जो उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें नाइट्रेट भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से विस्फोटक बनाया जा सकता है, उसकी बड़े पैमाने पर ख़रीद करनी थी। 20 अगर बात की जाए तो 20 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की कोशिश थी, उसके लिए उर्वरक को ख़रीदना था। और यहीं पर ही दिनेश अग्रवाल की ये दुकान थी और यहीं पर ही जो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र थे वो ख़रीदे जाने थे। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है डब्बू उर्फ दिनेश, और डब्बू की गिरफ्तारी के बाद इस दुकान पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है और ये दुकान बीते 2-3 दिन से बंद है। तो अगर सिर्फ नूह जिले की बात करें तो 3 डॉक्टर, 1 इमाम और 1 व्यापारी, और वो व्यापारी फर्टिलाइज़र के दिनेश और डब्बू की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी 5 गिरफ्तारी अकेले नूह से हो चुकी है। नूह जिले से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक चीन से पढ़ाई करने के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय में इंटर्न के रूप में काम करता था, जबकि 2 डॉक्टर ने इस विश्वविद्यालय में MBBS की डिग्री हासिल की। ये तीनों आतंकी उमर के साथी थे, जबकि 2 डॉक्टर उमर के सीनियर थे। धरपकड़ लगातार जारी है। जब हमने परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हम कोशिश करेंगे दोबारा भी एक बार बेल बजा करके कि जितना संभव हो परिवार का पक्ष जान सके, लेकिन यहाँ पर अग्रवाल परिवार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। जब से बेटे दिनेश को पकड़ा गया है तब से कुछ भी वो कहने के लिए तैयार नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो उनसे पूछा जा सके। लेकिन देखिए आपने मल्टीपल लॉक लगाए हुए हैं और बेल बजाने पे भी कोई नहीं आ रहा है। और ये जो दुकान थी ये स्टैंड अलोन दुकान थी और यहीं से ही ख़रीदारी की गई थी। उमर जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल के पास दरअसल इन्फॉर्मेशन आई कैसे? डॉक्टर मुजम्मिल तो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। इस दुकान की वीडियो बनाई गई हरियाणा पुलिस के द्वारा, नूह पुलिस के द्वारा, और वीडियो में डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा कि हाँ यही वो दुकान है जिस दुकान से उर्वरक को खरीदा गया था। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर दिल्ली में धमाका हुआ था। दिल्ली पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि डॉक्टर उमर धमाके से 17 घंटे पहले नूह में देखा गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर 9 नवंबर की रात नूह के फिरोजपुर झिरका में पहुंचा था। इसका CCTV वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें डॉक्टर उमर की I-20 गाड़ी फिरोज झिरका टोल प्लाजा से गुजरते हुए दिख रही है। गाड़ी को फरीदाबाद झिरका के एक ढाबे पर रोका भी गया था।
शक तो ये भी है कि नूह से ही उसने गाड़ी में विस्फोटक रखे थे। नूह से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।